बच्चे भी घंटों मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलते हैं। क्या वे कहते हैं बस आखिरी लेवल, बस आखिरी टास्क? अगर हाँ, तो ये कहानी आपको भीतर तक हिला सकती है, क्योंकि गाजियाबाद से आई ये खबर सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि हर उस घर की चेतावनी है जहां बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन उनकी डिजिटल दुनिया पर नजर कम है। रात के करीब 2:30 बजे का समय, जब इमारतों के बीच एक सोसाइटी और उसी सोसाइटी की 9वीं मंजिल पर एक घर, जहां 3 बहनें अपने कमरे में थी, जिनकी उम्र थी 16, 14 और 12 साल। वो उम्र जब सपने बड़े होते हैं और दुनिया भी पूरी तरह समझ में नहीं आती। लेकिन उस रात कुछ अलग था। कमरे की लाइट भले बंद थी, मगर मोबाइल स्क्रीन की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। जांच में बाद में सामने आया कि एक सुसाइड नोट मिला, छोटा सा, बस कुछ शब्द, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, 4 शब्द और पीछे अनगिनत सवाल। सुबह होते होते पूरी सोसाइटी में खबर फैल चुकी थी कि तीनों बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, लोग जमा हुए, कैमरे आए, लेकिन अब जिनसे जवाब चाहिए थे वो तीनों खामोश थी। पिता का बयान आया कि बच्चियां एक ऑनलाइन कोरियन गेम खेलती थीं, जिसमें टास्क पूरे करने होते थे। उनके मुताबिक उस गेम में करीब 50 टास्क थे और आखिरी टास्क बेहद खतरनाक था। दावा यह भी किया गया कि उसी आखिरी टास्क को पूरा करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया। पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त किए, डिजिटल फोरेंसिक जांच शुरू हुई। कौन सा गेम, कौन से टास्क, किससे चैट, क्या निर्देश, सब खंगाला जा रहा है। अभी जांच जारी है, इसलिए अंतिम सच्चाई वही बताएगी। बताया गया कि तीनों बहनें ज्यादातर काम साथ करती थीं। बीच वाली बहन को गेम में लीडर जैसा रोल माना जा रहा है। वो टास्क बताती थी, बाकी उसका साथ देती थी। अगर यह सच है तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ गेम था या धीरे धीरे बना मनोवैज्ञानिक दबाव? कई टास्क बेस्ड चैलेंज गेम्स बच्चों को पहले आसान काम देते हैं, रात में जागना, सीक्रेट रखना, किसी से बात ना करना, और फिर धीरे धीरे उन्हें ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां बच्चा खुद को फंसा हुआ महसूस करता है। परिवार की पृष्ठभूमि भी चर्चा में आई। पिता की 2 शादियां, बड़ा परिवार, कई बच्चे, सब साथ रहते हुए भी हर बच्चे की अपनी भावनात्मक दुनिया। जानकारी यह भी सामने आई कि तीनों बच्चियां पिछले करीब 2 साल से स्कूल नियमित नहीं जा रही थीं। जब बच्चा स्कूल से दूर होता है, दोस्तों से कटता है, रूटीन टूटता है, तो उसकी दुनिया सिमटकर मोबाइल स्क्रीन तक रह सकती है। पड़ोसियों के मुताबिक तीनों शांत स्वभाव की थीं, ज्यादा मिलती जुलती नहीं थी। अब यही बातें जोड़कर देखी जा रही हैं। कम सामाजिक संपर्क, ज्यादा ऑनलाइन समय और टास्क बेस्ड गेम का शक। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा पहलू सिर्फ कौन सा गेम नहीं है। असली सवाल है, बच्चे उस गेम में इतना डूबे क्यों? क्या उन्हें कोई डर था? क्या उन्हें लगा कि ये सिर्फ खेल है, या उन्हें किसी ने मनोवैज्ञानिक तरीके से कंट्रोल किया? मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि 12 से 16 साल की उम्र में दिमाग अभी विकसित हो रहा होता है। इस उम्र में बच्चे जोखिम को पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन चैलेंज, सीक्रेट मिशन और तुम खास हो जैसे मैसेज उन्हें जल्दी प्रभावित करते हैं। अगर गेम या कोई ऑनलाइन ग्रुप उन्हें यह महसूस कराए कि वे किसी खास मिशन का हिस्सा हैं, तो वे उसे गंभीरता से लेने लगते हैं। अब जरा अपने घर के बारे में सोचिए। क्या आपको पता है आपके बच्चे कौन सा गेम खेलते हैं? उनके फोन में कौन से एप्स हैं? वे रात में कितनी देर ऑनलाइन रहते हैं? उनके ऑनलाइन दोस्त कौन कौन से हैं? अक्सर माता पिता सोचते हैं बच्चा घर पर है, सुरक्षित है, लेकिन आज खतरा हमेशा घर के बाहर नहीं, कई बार जेब में रखे मोबाइल के अंदर भी हो सकता है। इस घटना के बाद कई एक्सपर्ट्स ने कुछ जरूरी बातें बताई हैं। बच्चों से सिर्फ यह मत पूछिए कि क्या पढ़ाई की, यह भी पूछिए आज ऑनलाइन क्या देखा, किससे बात की, कौन सा गेम खेला। डांटकर फोन छीन लेना समाधान नहीं है, इससे बच्चा और छुपने लगता है। सही तरीका है दोस्ती वाला संवाद, भरोसा और धीरे धीरे डिजिटल गाइडेंस। पेरेंटल कंट्रोल, स्क्रीन टाइम लिमिट और ओपन बातचीत, ये 3 चीजें आज उतनी ही जरूरी है जितनी स्कूल और ट्यूशन। यह कहानी डराने के लिए नहीं है, जगाने के लिए है। हर ऑनलाइन गेम खतरनाक नहीं होता, हर बच्चा जोखिम में नहीं होता, लेकिन बिना निगरानी के डिजिटल दुनिया बच्चों के लिए उलझन भरी जरूर हो सकती है। गाजियाबाद की यह घटना पुलिस जांच का विषय है, लेकिन समाज के लिए एक आईना भी है। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन बिना समझ और संतुलन के वह खतरनाक हो सकती है।
रात की उस घटना के बाद जब सुबह हुई तो भारत सिटी सोसाइटी का माहौल वैसा नहीं था जैसा रोज होता है। जिन बालकनियों में लोग चाय लेकर खड़े होते थे, वहां उस दिन लोग फुसफुसाकर बात कर रहे थे। हर चेहरा एक ही सवाल पूछ रहा था कि तीनों बहनों ने ऐसा क्यों किया। पुलिस की टीमें फ्लैट के अंदर गई, कमरा देखा गया, बिस्तर, तकिए, दीवारें, स्टडी टेबल सब सामान्य। कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं, बस कुछ कॉपियां, कुछ किताबें और वो मोबाइल फोन जिनके अंदर शायद एक अलग ही दुनिया छिपी थी। वही दुनिया जिसे अब डिजिटल फॉरेंसिक टीम खंगाल रही है। धीरे धीरे तस्वीर के छोटे छोटे टुकड़े सामने आने लगे। पता चला कि तीनों बहनें एक दूसरे से बहुत जुड़ी थीं। जो एक करती बाकी दो भी वही करती। अगर एक उदास होता तो बाकी भी चुप हो जाती। यह रिश्ता खूबसूरत भी था, लेकिन शायद उसी जुड़ाव ने उन्हें एक ही फैसले तक पहुंचा दिया। कहा जा रहा है कि वे एक टास्क बेस्ड गेम खेलती थीं। ऐसे गेम्स में शुरुआत बहुत साधारण होती है। आज रात देर तक जागो, ये सीक्रेट किसी को मत बताना, ये छोटा सा चैलेंज पूरा करो। धीरे धीरे बच्चे उस खेल को खेल नहीं, जिम्मेदारी समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर टास्क पूरा नहीं किया तो कुछ गलत हो जाएगा, गेम हार जाएंगे, ग्रुप से निकाल दिए जाएंगे या कोई उन्हें जज करेगा। अब सोचिए, 12 से 16 साल की उम्र, जहां दिमाग अभी विकसित हो रहा होता है, जहां बच्चे रोमांच और पहचान की तलाश में होते हैं, वहां अगर कोई गेम उन्हें कहे तुम खास हो, तुम बहादुर हो, ये मिशन सिर्फ तुम कर सकते हो, तो उसका असर कितना गहरा हो सकता है। पुलिस यह भी देख रही है कि क्या बच्चियों पर किसी ने ऑनलाइन दबाव बनाया था, क्या कोई अनजान व्यक्ति उनसे चैट कर रहा था, क्या कोई ग्रुप था जहां टास्क दिए जाते थे। अब इस सब जांच के दायरे में है। पर कहानी का एक और पहलू है, अकेलापन। जानकारी के मुताबिक बच्चियां नियमित स्कूल नहीं जा रही थीं। स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं देता, वो दोस्त देता है, बातचीत देता है, दुनिया देखने का मौका देता है। जब यह सब कम हो जाता है तो बच्चा मोबाइल में ही अपनी दुनिया ढूंढने लगता है। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जब बच्चा लंबे समय तक डिजिटल दुनिया में रहता है तो उसका दिमाग वर्चुअल और रियल के फर्क को हल्के में लेने लगता है। गेम में रीस्टार्ट होता है, असली जिंदगी में नहीं। यह बात बच्चे पूरी तरह महसूस नहीं कर पाते। अब जरा एक दृश्य सोचिए, 3 बहनें एक कमरे में, शायद एक ही स्क्रीन पर झुकी हुई, शायद आखिरी टास्क की बात, शायद डर भी, शायद कंफ्यूजन भी, लेकिन एक दूसरे का साथ होने से हिम्मत भी। और फिर एक फैसला जो कुछ सेकंड में हुआ, लेकिन उसका असर जिंदगी भर के लिए छोड़ गया। यहां रुककर हर माता पिता को खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरा बच्चा मुझसे अपनी ऑनलाइन जिंदगी शेयर करता है, या उसे लगता है कि मम्मी पापा समझेंगे नहीं। अक्सर बच्चे इसलिए नहीं बताते क्योंकि उन्हें डर होता है कि फोन छीन लिया जाएगा और यही गलती हो जाती है। जब बच्चा छुपाने लगता है तो खतरा बढ़ जाता है। एक डिजिटल सेफ्टी एक्सपर्ट ने एक बार कहा था, बच्चे पर नजर रखिए लेकिन ऐसे जैसे छाया रहती है, साथ भी और बोझ भी नहीं। कुछ संकेत जिन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर बच्चा अचानक बहुत सीक्रेटिव हो जाए, रात में चुपके से फोन चलाए, मूड बहुत बदलने लगे, परिवार से दूरी बनाने लगे या बार बार कहे आप नहीं समझेंगे, ये छोटे छोटे संकेत बड़े खतरे से पहले आते हैं। लेकिन इस कहानी का मकसद डर फैलाना नहीं है, मकसद जागरूक करना है। टेक्नोलॉजी आज की जरूरत है। ऑनलाइन गेम भी बुरे नहीं है, कई गेम सीखने वाले और सुरक्षित होते हैं। समस्या तब होती है जब निगरानी, बातचीत और संतुलन खत्म हो जाता है। बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि ऑनलाइन कोई भी अजनबी दोस्त नहीं होता, कोई भी गेम जिंदगी से बड़ा नहीं होता और कोई भी चैलेंज ऐसा नहीं जो मना ना किया जा सके। और सबसे जरूरी, उन्हें यह भरोसा होना चाहिए कि अगर वे डरे, उलझे या गलती करें तो घर आकर बता सकते हैं। गाजियाबाद की यह घटना कई सवाल छोड़ गई है जिनके जवाब जांच देगी, लेकिन तब तक यह हर घर के लिए एक चेतावनी है कि बच्चों की डिजिटल दुनिया में भी उतनी ही दिलचस्पी लें जितनी उनकी पढ़ाई में लेते हैं। क्योंकि कई बार बच्चे मदद मांगते नहीं, बस इंतजार करते हैं कि शायद कोई पूछ ले। उस रात की घटना के बाद कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, असल में वहीं से शुरू हुई है। क्योंकि जब कोई हादसा इतना बड़ा होता है तो उसके बाद सिर्फ पुलिस जांच नहीं चलती, समाज भी अपने अपने जवाब तलाशने लगता है। सुबह होते ही सोसाइटी के बाहर मीडिया वैन खड़ी थी, कैमरे, रिपोर्टर, लाइव अपडेट। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर 3 बच्चियों के मन में ऐसा क्या चल रहा था।
लेकिन सच यह है कि किसी भी कैमरे के पास उस कमरे के भीतर के आखिरी पलों की रिकॉर्डिंग नहीं थी। वहां सिर्फ 3 मासूम दिमाग थे जिनमें शायद उलझन, डर, भरोसा और भ्रम सब साथ चल रहे थे। डिजिटल फोरेंसिक टीम ने मोबाइल फोन की जांच शुरू की। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऐसे मामलों में सिर्फ गेम ऐप ही नहीं देखा जाता, ब्राउजर हिस्ट्री, प्राइवेट चैट, डिलीटेड फाइल्स, क्लाउड बैकअप सब खंगाला जाता है। कई बार बच्चे गेम से ज्यादा किसी ऑनलाइन ग्रुप या व्यक्ति के प्रभाव में होते हैं। कोई उन्हें उकसाता है, कोई चैलेंज देता है, कोई सीक्रेट फ्रेंड बनकर भरोसा जीत लेता है। यह भी सामने आया कि तीनों बहनें एक दूसरे से बेहद जुड़ी हुई थी। मनोवैज्ञानिक इसे इमोशनल बबल कहते हैं, जहां छोटा सा ग्रुप एक दूसरे की दुनिया बन जाता है। अगर उस बबल के अंदर कोई डर या गलत विश्वास पैदा हो जाए तो बाहर की दुनिया की आवाज कमजोर पड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर तीनों में से किसी एक को भी आखिरी पल पर लगा हो कि यह गलत है, तो क्या वह बाकी 2 के सामने बोल पाई होंगी, या उसे लगा होगा कि अब पीछे हटना कमजोरी है। पीयर प्रेशर सिर्फ स्कूल में दोस्तों के बीच नहीं होता, भाई बहनों के बीच भी हो सकता है, खासकर जब वे हर काम साथ करते हों। अब इस कहानी को थोड़ा और पीछे ले चलते हैं। 2 साल से स्कूल से दूरी, सीमित दोस्त, ज्यादा समय घर और मोबाइल के बीच। जब बच्चा असली दुनिया के अनुभव कम लेता है तो वर्चुअल दुनिया ज्यादा असली लगने लगती है। गेम के कैरेक्टर, ऑनलाइन दोस्त, डिजिटल चैलेंज सब उसे अपनी पहचान का हिस्सा लगने लगते हैं। एक बाल मनोवैज्ञानिक का कहना है, बच्चे गेम नहीं खेलते, वे उसमें अपनी एक नई पहचान जीते हैं। अगर उस पहचान को खतरा लगे तो वे उसे बचाने के लिए गलत फैसले भी ले सकते हैं। इस घटना ने एक और सच्चाई सामने रखी है। आज के बच्चे टेक्नोलॉजी में माता पिता से कई कदम आगे हैं। वे ऐप छुपाना जानते हैं, हिस्ट्री डिलीट करना जानते हैं, प्राइवेट मोड जानते हैं। ऐसे में सिर्फ फोन मत चलाओ कहना समाधान नहीं है। असल समाधान है डिजिटल पेरेंटिंग, मतलब बच्चे की डिजिटल जिंदगी में रुचि लेना, उससे सीखना भी, उसे सिखाना भी। अब जरा एक अलग दृश्य सोचिए, अगर उसी घर में रोज 20 मिनट नो फोन फैमिली टाइम होता, जहां सब अपने दिन की बात करते, अगर कभी किसी ने पूछा होता आज गेम में क्या नया हुआ, अगर बच्चियों को लगता कि वे बिना डांट के सब बता सकती हैं, तो शायद कहानी का मोड़ अलग होता, या शायद ही सबसे ज्यादा दर्द देता है। लेकिन इस कहानी का अंत सिर्फ दुख नहीं होना चाहिए, सीख भी होनी चाहिए। कुछ जरूरी बातें जो हर घर में लागू हो सकती हैं। बच्चे के गेम खुद डाउनलोड करके देखिए कि वो क्या है। उम्र के हिसाब से गेम चुनिए, रात में फोन कमरे से बाहर रखने की आदत बनाइए, और सबसे जरूरी, बच्चे को यह भरोसा दीजिए कि कोई भी ऑनलाइन टास्क मना करना गलत नहीं है। बच्चों को ना कहना सिखाना उतना ही जरूरी है जितना हाँ कहना। और अब एक संवेदनशील लेकिन जरूरी बात, अगर कोई बच्चा बार बार मौत, गायब होने या खुद को नुकसान देने की बातें करे, उसे मजाक ना समझे। ऐसे समय में परिवार काउंसलर या हेल्पलाइन से मदद लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। गाजियाबाद की ये 3 बहनें अब एक खबर बन चुकी हैं, लेकिन वे पहले बच्ची थीं, सपनों वाली, जिज्ञासा वाली, जिंदगी सीख रही बच्चियां। उनकी कहानी हमें डराने के लिए नहीं है, जगाने के लिए है, क्योंकि डिजिटल दुनिया बंद नहीं होगी। गेम भी रहेंगे, मोबाइल भी रहेगा। सवाल बस इतना है कि हमारे बच्चे उसमें अकेले होंगे या हमारी समझ और साथ उनके साथ होगा। मोबाइल दुश्मन नहीं है, गेम भी दुश्मन नहीं है। खतरा तब बनता है जब बच्चा अकेला पड़ जाता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। अगर आपका बच्चा चुप रहने लगा है, अगर वह ज्यादा सीक्रेटिव है, अगर उसकी दुनिया स्क्रीन तक सिमट रही है, तो फोन छीनने से पहले उसका हाथ पकड़िए, उससे पूछिए सब ठीक है, और ये सवाल ऐसे पूछिए कि उसे सच बोलने का मन करे। क्योंकि कई बार बच्चे मदद मांगते नहीं, बस इंतजार करते हैं। और हर माता पिता के लिए एक छोटी सी बात, पढ़ाई के नंबर याद रहते हैं लेकिन बचपन के जख्म नहीं दिखते। ध्यान नंबर पर नहीं, बच्चे पर दीजिए। अगर कभी लगे कि बच्चा मानसिक दबाव में है, डर रहा है या खुद को नुकसान की बातें कर रहा है, तो उसे हल्के में ना लें। परिवार काउंसलर या मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन से बात करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। इस कहानी का अंत दुख से नहीं, जागरूकता से होना चाहिए, ताकि अगली खबर किसी और घर से ना आए।
क्योंकि कोई भी गेम, कोई भी चैलेंज, कोई भी टास्क आपके बच्चे की जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। और याद रखिए, बच्चों को कंट्रोल नहीं, कनेक्शन चाहिए। जब कनेक्शन मजबूत होता है तो कोई भी ऑनलाइन जाल कमजोर पड़ जाता है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ मैं दिव्या त्रिपाठी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए।